हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी स्टडी भी अच्छी चल रही है। मैं मॉर्निंग में अभी जेपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और इवनिंग में मैं कर रही हूँ एएलपी की तैयारी। तो फ़िलहाल मैं अभी जेपीएससी में ज़्यादा फोकस की हुई हूँ। मॉर्निंग में मैं 4 या 5 घंटा लगभग इसमें दे देती हूँ और एएलपी के लिए मैं 3 घंटा फिक्स करके रखी हूँ, मैं उससे पढ़ती हूँ। और जेपीएससी का बुक के लिए आप लोग बोल रहे थे फ्रेंड्स, तो मैंने बुक ज़्यादा परचेज नहीं किया है। मैं सिर्फ पेपर 2 के लिए उड़ान बुक से पढ़ रही हूँ, जो कि थ्योरी है। ऑब्जेक्टिव मैं मोबाइल के हेल्प से लिख ले रही हूँ। पढ़ पढ़ के लिखने से मुझे कुछ याद भी हो जा रहा है और थ्योरी लिखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। कभी हमेशा पढ़ते पढ़ते लिखने का मन कभी कभी करता है, तो बस उसे मैं लिख लेती हूँ। रोज़ाना नहीं लिख पाती हूँ, बट हाँ, जो टॉपिक पढ़ी रहती हूँ, जो पढ़ लेती हूँ, उसे मैं मोबाइल के हेल्प से नोट करके रख लेती हूँ फ्रेंड्स। पेपर 1 के लिए आप लोग बोल रहे थे, तो पेपर 1 के लिए भी मेरे पास कोई बुक नहीं है। जो बुक मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, बस मैं वही बुक से पढ़ रही हूँ। और भी कोई बुक रहता तो मैं ज़रूर शेयर करती आप लोग के साथ, बट पेपर 1 के लिए मैं बस वही बुक से पढ़ रही हूँ। उसमें सिलेबस अनुसार सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं बस उसी से अभी पढ़ रही हूँ। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ का बनाई हूँ, जैसे करंट अफेयर वगैरह का। ऑब्जेक्टिव बुक वो नहीं है, वो थ्योरी बुक है फ्रेंड्स। और उसे पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी मोटा सा है, तो उसे समय दे के पढ़ना होगा। मतलब हम अगर सोचेंगे 10-15 दिन में कंप्लीट कर ले, तो असंभव है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि पेपर 1 का बड़ा है थोड़ा। पेपर 2 की तरह मुझे छोटा नहीं लगता है। वो थोड़ा काफ़ी बड़ा है, बहुत कुछ उसमें देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बड़ा लगता है मुझे। आपके पास जो बुक है आप उसी से पढ़िए ना, इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? जब आप करोगे तो करोगे। मोबाइल है आपके पास, बुक है। आपसे मैंने कितनी बार आपसे कहा, अगर आप अभी भी बुक परचेज नहीं कर पाए हैं, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और जब आप जाओगे तो बुक ले लेना। बट अभी आपके पास जो बुक है आप उसी से पढ़ो। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो मोबाइल से पढ़ो, बट स्किप मत करो, रोज़ पढ़िए। जैसे भी पढ़ना आपको पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए। आप कुछ करते हैं तो भी फिर भी टाइम निकाल के पढ़िए, बट पढ़िए, कंटिन्यू रहेगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप पढ़ाई करिएगा ना तो अच्छा रहेगा। किसी ने बहुत खूब कही है, इंतजार मत करो, जितना तुम इन सोचते हो जिंदगी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। तो सोचना बंद करिए कि कौन सा बुक लेंगे, नहीं लेंगे। इस तरह करते करते टाइम पास हो जाएगा। जो बुक अभी है आपके पास, बस उससे थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहिए। और जो अगर आपको बुक ऑनलाइन मंगाना है, चाहे ऑफलाइन जाके लेना है, तो उसी दिन जाके ले लीजिए। और अगर नहीं भी है तो फिर भी मोबाइल के हेल्प से थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। रेगुलर रहिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आज मैंने क्या पढ़ा है झारखंड जीके में, चलिए आपको दिखाती हूँ। मैं तो आपके साथ रोज़ शेयर करती हूँ और इधर का टॉपिक मेरा शेयर होते हुए चला जा रहा है। और आज पढ़ेंगे प्राचीन काल में झारखंड। और ऊपर का मैंने सब कुछ कर लिया था, मुंडा शासन, नागवंशी, ये सब तो कंप्लीट हो गया था फ्रेंड्स, आप लोग के साथ शेयर किया था। और रोज़ मैं एक एक जिला को लिख रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी ऐसा करिए, इससे बहुत चीज़ कवर हो जा रहा है। तो गुमला तक हमारा हो गया था और आज हम करेंगे सिमरडिग्गा। तो उसके बाद लोहरदग्गा में आएंगे। इस तरह करके मैं एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए जा रही हूँ। और इस तरह करके पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितना समय मैं दे पा रही हूँ उतना समय में मेरा ये मतलब संभव है कि कंप्लीट हो जा रहा है। और अगर ज़्यादा दे पा रही हूँ तो मैं नेक्स्ट दिन के लिए कंप्लीट करके रख ले रही हूँ, क्योंकि मैं एक ही दिन में ही कर सकती हूँ, उतना समय नहीं मिलता है। पेपर 1 देखना रहता है, पेपर 2 देखना रहता है। अगर लगातार पेपर 1 देखना रहे और लगातार पेपर 2 तो अलग बात है, बट मैं दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ, तो थोड़ा कम समय दे पाती हूँ। मुश्किल से हमें लगता है 2 घंटा जैसा दे पाती हूँ। कभी कभी 3 घंटा भी ले लेती हूँ, कभी एक ही घंटा देती हूँ फ्रेंड्स। जबकि जैसा होता है तब तैसा करना पड़ता है मुझे। मगर मैं लेके चलती हूँ रोज़, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप रोज़ लेके नहीं चलेंगे ना, तो फिर मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता है। एक दिन अगर स्किप हो जाता है ना, तो पढ़ने का मन नहीं करता। और रोज़ कंटिन्यू लेके चलेंगे ना, तो आपके दिमाग में याद भी रहता है। मैंने ये चीज़ देखा है। तो यहाँ पर मैंने इस जिला को लिख लिया। आप जिला का जितना आपके बुक में दिया हुआ है ठीक है, वरना फिर आप मोबाइल के हेल्प से करेंट अफेयर में जो जिला में जो हुआ है उसके बारे में आप नोट करके रख लीजिए, ताकि करंट अफेयर जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको याद रहेगा, हेल्प हो जाएगा।
तो मैंने सिमडेगा के बारे में सब कुछ लिख लिया, जैसे कि उसका जनसंख्या, घनत्व, सब कुछ लिख लिया। उसके बाद फिर मोबाइल के हेल्प से मोबाइल थोड़ा सा उसमें करंट में सिमडेगा में क्या क्या हुआ नहीं हुआ वो सबको नोट करके मैं रख ली हूँ। इस तरह से आप लोग भी पढ़ाई करिए, थोड़ा थोड़ा कदम ही सही बट आप लोग बढ़ाइए ज़रूर। मैं यही चाहती हूँ कि अगर आपने सपना देखा है तो ज़रूर वो पूरा हो, और सपना देखने से नहीं होता है, सपना को पूरा करना पड़ता है। तो रात दिन मेहनत करना पड़ता है। तो आपके पास जब भी समय मिल रहा है, रात दिन मेहनत करने का तो समय नहीं है। हम हाउस वाइफ है तो हमारे पास घर का भी काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। तो आपके पास जब भी समय मिल रहा है आप पढ़ाई ज़रूर करिए, और आप नोट्स वगैरह बनाइए, लिखिए, लिखने का प्रैक्टिस डालिए। जेपीएससी का अगर आप फॉर्म भरे हैं तो कुछ कुछ लिखने का भी प्रैक्टिस करिए, सिर्फ बुक से पढ़ने से नहीं होगा। लिखना पढ़ना दोनों कंटिन्यू लेके चलिए। अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो तो आधा घंटा करीब लिखिए। अगर आप आधा घंटा पढ़ रहे हो तो 20 मिनट 30 मिनट जैसे भी आपके पास समय मिलता है उस तरह करके आप लिखिए। अभी से लिखना अगर आप जारी रखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे चीज़ को लिखना नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो ना, अब जो बुक से जो पढ़ ले रहे हो उसी को थ्योरी के माध्यम से पढ़ लिए हैं, फिर या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है वो सब नोट कर लीजिए। इस तरह करके ही कुछ ना कुछ लिखते रहिए तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, और उससे पढ़ने में इंटरेस्ट भी होता है। और अगर आप रोज़ टॉपिक वाइज लेते हो ना तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने कल देखा कि खुट्टी के बारे में देखा कि ये चीज़ है तो उसे मैंने नोट कर लिया, अच्छा मुझे कल ये पढ़ना है, इसके बारे में पहले से ही मैंने सर्च कर लिया कि क्या क्या एक्स्ट्रा है, क्या करंट अफेयर में वहाँ क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो इस तरह करके थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है, और जब कोई चीज़ में मन लग जाता है ना तो और भी अच्छा लगता है पढ़ने में कि हाँ चलो मुझे इस चीज़ में उसमें को करने में थोड़ा इंटरेस्ट जगता है। तो इसलिए आप थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा लिखने का भी आदत डालिए, उससे बेहतर रहेगा। और आज पेपर 1 में मैंने क्या पढ़ा है चलिए आपको साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ पेपर 1 का। ये देखिए, वैदिक काल आज हम पढ़ेंगे। इतिहास का मैं कंटिन्यू लेके चल रही थी, और आज मध्यकालीन नहीं पढ़ेंगे, आधुनिक भारत आज नहीं पढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि आज मुझे दूसरा दूसरा टॉपिक को भी लेके चलना है तो काफ़ी समय लग जाता है। फ्रेंड्स थ्योरी है तो पढ़ने में एक एक ठो और दिमाग में बैठाने में बहुत समय लग जाता है। और भारत का सामान्य भूगोल भी आज पढ़ना है तो उसे मैं पहले पढ़ चुकी थी, और फिर से इस बुक से एक बार रिविज़न कर लूँगी। और भारत के संविधान से भी लेके एक एक टॉपिक को चलती हूँ। लोक प्रशासन, इस तरह से मैं एक एक टॉपिक को रोज़ पढ़ ले रही हूँ और पढ़ रही हूँ और रिवीजन कर रही हूँ। आप जो बोलिए पहले का भी जो अगर कुछ बच रहा तो उसे भी रिवीजन करते हुए चले जाती हूँ। जैसे ही समय मिलता है रिवीजन करती हूँ, और नहीं मिलता है तो बहुत मुसीबत है, और मुझे टेंशन भी होती है नहीं मिलने से कि आज मैंने कुछ नहीं किया। फिर नाइट में मैं लेके एकदम से बैठ जाती हूँ और पूरा स्टडी करती हूँ। और अभी मैं साइंस पे ज़्यादा फोकस की हूँ क्योंकि एलपी के लिए भी साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए। और बस इस बुक को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए कब तक ख़त्म होता है। ये है वैदिक काल, देख लीजिए झारखंड का, और मैंने रोज़ एक एक चैप्टर को कंप्लीट किया, आप लोग के साथ शेयर भी किया है। इसी तरह से आप लोग भी स्टडी करते रहिए और बस मन लगा के पढ़िए, जैसे भी पढ़िए फ्रेंड्स पढ़िए, बस पढ़िए और अपना एक जॉब हासिल कीजिए। जेपीएससी बहुत अच्छा पोस्ट है, बट मैंने एलपी भी भर रखा है तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करना होगा। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा साइंस में ये वाला। अभी बस जम के पढ़ाई करना, बस यही सोच के रखी हूँ, और जहाँ मुझे टाइम मिलता है बस मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक लाइक तो जरूर कर दें और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, जिससे आप मेरे फैमिली का मेम्बर्स बन सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।